नमस्कार। डे टुडे न्यूज भारत देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, डे टुडे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हम पूर्णतः निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार किसी से भी किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा, ना ही किसी को करेगा ब्लैकमेल। हम समाज के बीच दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। डे टुडे न्यूज भारत ऐसे लोगों की कोई खबर नहीं चलाएगा जो समाज के बीच बसने वाले भोले भाले लोगों को मूर्ख बना उनसे ठगी को अंजाम देते हैं। साथ ही लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ को आपकी नजरों में फिर से मजबूत करने की हर कोशिश करेगा डे टुडे न्यूज भारत। चलिए बात खबर की करते हैं और खबर लद्दाख से जुड़ी हुई है। दरअसल लद्दाख के पर्यावरण को बचाने की मुहिम चलाने वाले सोनम वांगचुक की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उन्हें जोधपुर जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। लद्दाख के लिए पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग को लेकर वह पहले भी कई बार आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन इस बार भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक की बयानबाजी के चलते युवाओं ने भड़कते हुए पूरे लद्दाख में उत्पात सा मचा कर रख दिया। यह घटना 24 सितंबर की है और 26 सितंबर को पुलिस ने NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत सोनम वांगचुक को गिरफ्तार भी कर लिया। अब DGP लद्दाख डॉक्टर SD सिंह जम्वाल ने साफ किया है कि उस घटना के दौरान 17 CRPF जवान व 50 अन्य लोग जो हैं वह घायल हुए थे। और कुछ दिन पहले लद्दाख पुलिस ने एक शख्स जो सोनम वांगचुक का करीबी माना जाता था, वह PEO यानी पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव शख्स था, यानी पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ उसके संबंध थे और वह कई बार वांगचुक के वीडियो बनाकर उन्हें सरहद पार भिजवा चुका था। वांगचुक के पाकिस्तान दौरों को भी खंगाला जा रहा है और साथ ही वांगचुक को मिलने वाली विदेशी फंडिंग की भी जड़ें जो हैं वो पूरे तरीके से खोदी जा रही हैं या उसकी परतें जो हैं वो खोली जा रही हैं। अब पीपल्स फॉर हिमालय संस्था ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन लद्दाख में करते हुए सोनम वांगचुक की NSA के तहत हुई गिरफ्तारी को लेकर जहां कड़ी निंदा की है, तो वहीं उनकी तत्काल रिहाई किए जाने की बात भी कही गई। उनका कहना था कि सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी लद्दाख के लोगों की आवाज दबाने की कोशिश है और सरकार को चाहिए कि वह तत्काल उन्हें रिहा करते हुए जो है लोकतंत्र के कायम रहने का सबूत जो है वह दे। सुनिए क्या कहना था पीपल फॉर हिमालय संस्था से जुड़े हुए लोगों का। हम इसकी आलोचना करते हैं, इसकी मजम्मत करते हैं और हमने स्ट्रांगली इसको कंडेम किया है और ये डिमांड किया है कि उनको इमीडिएटली उनके साथियों को रिलीज किया जाए और जो उनकी जायज़ डिमांड है, जो कि स्वयं ये जो केंद्र की सरकार है, इन्होंने भी अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में 2019 में कहा कि 6 शेड्यूल का सवाल है या बाकी सवाल है, तो उन्होंने उस पर सहमति जताई और आप सरकार में आ गए तो आप जो है लोगों के अपने ही वादे से मुकर रहे हैं। तो जायज़ सवाल हैं, जायज़ मांगे हैं, लोकतांत्रिक उनकी मांगे हैं कि हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली हमको दी जाए, हमको जो है लोकतांत्रिक अधिकार दिया जाए, अपने सवालों पर, अपने विकास के उस पर निर्णय लेने का हमारा अधिकार हो। तो ये जायज़ सवाल, तो इसको माना जाना चाहिए और जो वहाँ ब्रूटली लोगों को मारा गया है उसकी जांच होनी चाहिए। वहाँ के जो LG हैं उन पर जो इल्ज़ाम है वो उस पर उनको तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए और जो वहाँ ये 4 लोगों की हत्या की गई है उसकी उच्च स्तरीय जांच की जानी चाहिए। बिल्कुल जायज़ मांगे। सोनम वांगचुक साहब का अरेस्ट कि हम पुरजोर अल्फाज में उसको कंडेम करते हैं। ये नहीं होना चाहिए था। इससे लद्दाख के लोगों को काफ़ी तकलीफ पहुंची है और पूरा लद्दाख, लेपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, हम लोग सब सोनम वांगचुक और उसके साथ जितने भी लोग अरेस्ट हुए हैं उनके साथ खड़े हैं। सर, अब वो अरेस्ट हुए तो क्या लगता है इसमें प्रोटेस्ट है, असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। जो प्रोटेस्ट कल तक लद्दाख के एक हिस्से में हो रहा था और देश के एक छोटे से तबके को मालूम था, वो अब पूरे देश को मालूम हुआ कि लद्दाख में क्या चल रहा है। एंड ऑल इज नॉट वेल इन लद्दाख, ये सबको पता चला है। सोनम वांगचुक की मुश्किलें अब कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं, क्योंकि विदेशी फंडिंग के साथ साथ उनके विदेशी दौरों की जांच भी पुलिस ने तेज कर दी है। अब आगे इस मामले में क्या निकलकर सामने आता है ये तो आने वाला वक्त ही बतलाएगा। हमारी खबरों को लेकर अगर आपकी कोई राय या सुझाव है वह आप हम तक पहुंचा सकते हैं और साथ ही आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।